औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक खूबसूरत शेर है आप लोगों के लिए। अमीर तकी मीर के हैं, बारी दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारी दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। आज का बिला तमहीद डायरेक्ट कंटेंट की तरफ आते हैं। कंटेंट कुछ इस तरह है जैसे कि आपने पिछले जो लेक्चर है उसमें ओशन के बारे में एक न्यूमोनिक्स के जरिए याद करने की कोशिश की। शायद आप लोगों ने उससे भरपूर इस्तेफादा किया होगा। आज जो है ना ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, दुनिया के। कहा था बर्रे आजम और दूसरा ओशन को हमने कहा था। लफ्ज को भी जरा थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं। बर्रे आजम क्या है? बर कहते हैं जमीन, लैंड मास, आजम बड़ा, ठीक है, यानी इन दोनों को मिला के यानी ह्यूज या लार्ज लैंड मास को बर आजम कहा जाता है, ठीक है। हमारी जमीन, जैसे कि हमने कहा था, दो चीजों पर मुश्तमिल है जमीन। एक तो कहा था लैंड या जमीन, ठीक है, दूसरा वाटर का, ठीक है। वाटर में हमने कहा था ओशंस बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा है। इसके बाद लैंड को हमने कॉन्टिनेंट्स या बर्रे आजम कहा, ठीक है। बुनियादी तौर पर हमारी जमीन को दो हिस्सों में तकसीम किया था। फिर हम लोग दोनों को कोशिश कर रहे थे कि साथ लेके चले। आज इसी का तसलसल है। तो जरा मैप बनाते हैं। मैप बनाने से पहले बुनियादी नुक्ता आपने जहन में रखना है कि लोकेशन को ज्योग्राफी में हमेशा जहन में रखना है। वो इस तरह करें, आप लोग एक प्लस बनाए, नॉर्थ हमेशा ऊपर, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमेशा मैप को इस लिहाज से देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले कॉन्टिनेंट बनाते हैं, फिर इसके बाद कॉन्टिनेंट को फर्दर उसके जहां पर पानी है उसको ब्लू पेन से मेंशन करेंगे और ब्लैक पेन से कॉन्टिनेंट को मेंशन करेंगे। इंशाल्लाह इसमें लेक्चर में मजा आ जाएंगे आप लोगों को। ये देखें थोड़ा सा, यहाँ पर छोटा सा एक कॉन्टिनेंट है, उसको कॉन्टिनेंट यूरोप, बराज़म यूरोप कहा जाता है। बराज़म यूरोप के ठीक नीचे, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा देखिए, साउथ में नीचे की जगह पर आप साउथ कहें, यहाँ पर मसलन क्या कहते हैं, मेडिटेरियन सी है इस बीच में, तो इसको थोड़ा सा ये कर लिया है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर अफ्रीका है नीचे, अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के मसलन यूरोप के ईस्टर्न साइड पे आप लोकेशन को जरा देखें, ईस्टर्न साइड पे पूरा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद है, ठीक है। नहीं, इसको एशिया कहा, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। इसको हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फर्दर हम रीजनल ज्योग्राफी की तरफ आएंगे, उसमें 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे एशिया को। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एशिया है, साउदर्न एशिया है, ठीक है, ईस्टर्न एशिया है, वेस्टर्न एशिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, ठीक है। तो एशिया को फर्दर रीजनल ज्योग्राफी की तरफ हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो उसको सेकेंड ईयर के तलबा के लिए इंशाल्लाह उसमें से हासिल गुफ्तगू होगी। फिलहाल आपके लिए ये बुनियादी कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। एशिया है, एशिया को मुख्तलिफ उसमें तकसीम, यूरोप को यूरोप मुख्तलिफ हिस्सों में, अफ्रीका को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग देखेंगे और उसके लोकेशन के साथ साथ बयान करने की कोशिश करें। अब तक एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है। नहीं, इसके बाद यहाँ पर इस साइड पे आ जाएं, वेस्टर्न साइड पे, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर इससे थोड़ा सा मिला हुआ है, ठीक है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं, तो यहाँ पर एक छोटा सा है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, बर्राज़म ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद यहाँ पर एक और कॉन्टिनेंट है साउथ में, ठीक है। लोकेशन को जरा देखें, नॉर्थ साउथ में एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका,
अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, बर एज़म अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर 7 हिस्सों में हमने तकसीम किया, ये हो गया कॉन्टिनेंट। कुछ हद तक आप लोगों के समझ आए होंगे। इसको आप खुद भी कोशिश कर लें, जो स्टूडेंट है बना के करने की, तो वो आसानी से आपके जहन में एक दो दफा बनाने के बाद जहन नशीन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया कॉन्टिनेंट। इसके बाद जो फार्मूला आपको दिया था, निमोनिक्स आपको दिया था पे सा, ठीक है। इस हिसाब से आप ओशन को भी बनाते जाएं। फॉर एग्जांपल आपकी वेस्टर्न साइड पर पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और इस साइड पे भी पैसिफिक ओशन है। इसमें थोड़ा सा आपको मैप में पेचीदा हो रहा है, ठीक है। मैप जो है ना, फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ को कहा जाता है, ठीक है, स्मूथ सरफेस को। लेकिन ग्लोब जो है ना, मॉडल ऑफ द अर्थ है, 3D में मौजूद है, ठीक है। उसमें आपको ओशन पूरा एक नजर आता है, पैसिफिक एशियन दोनों साइड पे, ठीक है। नहीं, यानी आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे ये वेस्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, चाइना वगैरह, ठीक है, जापान वगैरह, उसके ईस्ट साइड पे भी पैसिफिक ओशन मैप के लिहाज से मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। इसको उर्दू में हमने कहा था बहरे अलकाहिल। दूसरा जो है ना, हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, इसके लोकेशन को जरा देखिए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके ईस्ट में यहाँ जो हो रहे राइट साइड पे वो ईस्ट है, ठीक है। ये जो ओशन है इसका नाम है अटलांटिक ओशन। इसको उर्दू में बहरे ओकेयानूस, ठीक है। नहीं, जो उर्दू से शगफ रखते हैं उनके लिए उर्दू में हो गया, अगर इंग्लिश में चाहे तो अटलांटिक ओशन, ये जो है ना इंग्लिश में आ गया, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन जरा इसके देख लें, जहाँ पर इसको पैसिफिक ओशन को जिस तरह हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ये जो लोकेशन आप देख रहे इसके वेस्ट में और इसके वेस्ट में मौजूद है, ठीक है। नहीं, इसी तरह आप यहाँ पे जरा देखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मशरिक में, ईस्ट में बहरे ओकेयानूस मौजूद है, दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। तीसरा आप देखें इंडियन ओशन है, पैसे आई है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। इसको इंडियन ओशन कहा था, ठीक है। नहीं, कलर के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके। शेड में जो कर रहा हूँ तो वो ब्लू से कर रहा हूँ ताकि आपके ये जो डिफ्रेंशिएट कर सके। यहाँ पर इंडियन ओशन है, इसको बहरे हिंद कहा जाता है, ठीक है। नहीं, बहरे हिंद हो गया। टोटल कितने हो गए? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, बहरे अलकाहिल, बहरे ओकेयानूस, बहरे हिंद, ये तीन हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखें सौदर्न ओशन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सौदर्न ओशन के भी डिफरेंट नाम है, ठीक है, तो उसको भी याद रखने की कोशिश करें, एक से काम न चलाए, ठीक है। इसका नाम क्या है? बहरे मुंजमिद, जुनूबी मुंजमिद, क्योंकि ये जमे हुए हालत में मौजूद है, ठीक है, बर्फ की शक्ल में मौजूद है। और बहरे मुंजमिद जुनूबी, साउथ, जुनूबी नीचे है ना मैप के, तो जुनूबी हो गया। इसको एंटार्कटिक, एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। और इसके बाद जो है ना एस भी है, ठीक है। इस हिसाब से सौदर्न ओशन है, जुनूबी, बहरे मुंजमिद है, जुनूबी हो गया। टोटल 3 नाम इसके आ गए, ठीक है। यानी अफ्रीका और सारे कॉन्टिनेंट से साउथ की तरफ, पोल की तरफ मौजूद है, ठीक है, साउथ पोल की तरफ ये जो है ना इसकी लोकेशन है। इसके बाद जो है ना पैसे में एक है ए है, ठीक है, ए ऊपर है, सारे कॉन्टिनेंट्स है नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ साइड पे जो कॉन्टिनेंट मौजूद है उसको आर्कटिक कहा, ठीक है, आर्कटिक ओशन, या इसको हमने बहरे मुंजमिद शुमाली, नॉर्थ साइड शुमाली, ठीक है, बहरे मुंजमिद शुमाली यहाँ पर आता है, ठीक है, आर्कटिक ओशन। या इसको लोकेशन के हिसाब से अगर बयान करना है तो नॉर्दर्न ओशन भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। आपकी कॉन्टिनेंट और ओशंस दोनों इसमें इस मैप के जरिए और लोकेशन को बयान करके, ठीक है, बयान करने की कोशिश की है, ठीक है। नहीं, कोई सवाल है या कोई सजेशन है आपकी तरफ से तो प्लीज कमेंट में लिखें।
اس کے بعد ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں. بہت شکریہ.